तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम हिंदी नवनीत को देख रहे हैं, जो है कक्षा 9। तो इसमें आगे के पाठ को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आगे के नए पाठ को। पाठ का नाम है कल्याण की राह, जो है विभीषण रावण संवाद। तो यह एक पद्यखंड है और पद्यखंड में हम विभीषण और रावण संवाद को देखने जा रहे हैं। तो आइए पहले हम इस पाठ की भूमिका को जानते हैं। केंद्रीय भाव है इसका, समाज की आधार इकाई व्यक्ति होता है, अतः व्यक्ति के आचरण की उदात्तता ही सामाजिक परिदृश्य को कल्याणमय बनाने में समर्थ होती है। व्यक्ति के आचरण में जितनी पवित्रता आती जाएगी, समाज के कल्याण का मार्ग उतना ही प्रशस्त होता जाएगा। महाकवि तुलसीदास ने इस तथ्य को रामचरितमानस के रावण और विभीषण के संवाद में प्रकट किया है। प्रस्तुत काव्यांश इसी प्रसंग से लिया गया है। विभीषण अत्यंत विनम्र के साथ अपने भाई रावण की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। मुख्य रूप से वे कहते हैं कि दूसरे की पत्नी को कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। राम जैसे शक्तिशाली धर्म धुरीण अवतारी पुरुष से बैर करने में हित नहीं है। जिस समाज में सुमति का प्रसार होता है, उस समाज में शांति और समृद्धि निवास करती है, और जिस समाज में कुबुद्धि का विस्तार होता है, वह समाज विपत्तियों से ग्रस्त हो जाता है। विभीषण की ये नीतिपरक बातें रावण को समझ नहीं आती। वह क्रोधित होकर विभीषण पर अपने पांव से आघात करता है। इसी घटना के बाद विभीषण राम से मिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें राम के चरित्र में उदात्त गुणों का दर्शन हो रहे थे और सामाजिक कल्याण के लिए राम का चरित्र प्रेरणादायी था। इस तरह तुलसीदास लोक कल्याण की अपनी भावना को इस काव्यांश में व्यक्त करते हैं। विचारों का बीज लेकर संघर्षरत रहने में ही मानव का कल्याण है। कल्याण की राह की यह भावना गिरजा कुमार माथुर के गीत सूरज का पहिया में है। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के द्वारा व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। उसे अनीति के आगे झुकना ही चाहिए। इसी विश्वास में उसका भविष्य उज्जवल है, इसलिए विश्वास का सोन चक्र कहीं नहीं रुकना चाहिए। कवि परिचय जानते हैं गिरजा कुमार माथुर का। गिरजा कुमार माथुर का जन्म 1919 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के झांसी नगर में हुई। उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से BSc और लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा समाप्त करके उन्होंने आकाशवाणी में कार्य प्रारंभ किया। बाद में दूरदर्शन से सेवानिवृत्त हुए। इनकी मृत्यु सन 1994 में हुई। गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं नाच और निर्वाण, धूप के धानशिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जो बंध नहीं सका, जन्म कैद नाटक, नई कविता, सीमा और संभावनाएं, आलोचना। गिरजा कुमार माथुर के गीत छायावादी प्रभाव लिए हुए हैं। इसमें आनंद, रोमांस और संताप की सरल अनुभूति के साथ साथ लय भी मिलती है। इनके शब्द चयन में तुक, तान और अनुतान की काव्यात्मक झलक ध्वनित होती है। उनकी रचनाओं में मालवा की समृद्ध प्रकृति का विलक्षण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, जिसका अनुभव आनंद उन्होंने बचपन से ही लिया है। वस्तुतः वे मार्शल रोमांस के कवि हैं। वे वाचिक कविता पाठ परंपरा के अधिक निकट प्रतीत होते हैं। उनकी कविताओं में आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। आधुनिक कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। आइए जानते हैं
कविता के बारे में। विभीषण रावण संवाद संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। पढ़ते हैं कविता को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो हम इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। आप इन कविता की पंक्तियों और शब्दार्थ को अपने आप पढ़ लीजिए। संदर्भ है इसका। यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के कल्याण की राह के अंतर्गत विभीषण रावण संवाद शीर्षक से लिया गया है। मूलतः यह अंश तुलसीकृत रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। प्रसंग है, विभीषण ने अपने भ्राता रावण को नीतिगत बातें बताते हुए कहता है। व्याख्या है, कविवर तुलसीदास का कथन है कि मंत्री, वैद्य और गुरु यदि भय के कारण प्रिय लगने वाले झूठ बोलते हैं, अर्थात चापलूसी वश सत्य बात न बोलकर मीठी बातें बोलते हैं, तो इनसे क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है। कहने का भाव यह है कि यदि मंत्री राज्य की वास्तविक स्थिति का वर्णन न करके राजा की झूठी खबर या सूचना देता है, यदि वैद्य रोगी की वास्तविक दशा को न बताकर झूठ बोलता है, यदि गुरु भयवश धर्म की बात नहीं बोलता है, तो इन स्थितियों में क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अतः किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। किंतु रावण की राजसभा में तो यही हो रहा था। चाटुकार मंत्री उसकी झूठी प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय उपयुक्त अवसर समझकर विभीषण वहां आ गया। उसने भाई के चरणों में अपना शीश झुकाकर प्रणाम किया। तदुपरांत सिर को झुकाकर पुनः प्रणाम करके अपने आसन पर बैठकर और रावण से आज्ञा पाकर इस प्रकार वचन बोला, हे दयामय, आप यदि मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी हितकारी बातें को कहना चाहता हूँ। हे तात, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, तो यदि आप सुंदर कीर्ति, सुंदर बुद्धि, शुभ गति और अनेक प्रकार के सुख चाहते हैं, तो आप पराई स्त्री के मस्तक को चौथ के चंद्रमा की भांति कलंक युक्त मानते हुए उसका परित्याग कर दें। अर्थात जिस प्रकार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चंद्र दर्शन कलंक का कारण बनता है, उसी भांति पराई स्त्री को घर में रखना कलंक का कारण है। अतः पराई स्त्री का त्याग करना ही उचित है। अतः तुम श्री राम की पत्नी सीता को उन्हें वापस लौटा दो। वे 14 लोकों के स्वामी हैं, उनसे द्रोह करके कोई बच नहीं सकता। हे स्वामी, मनुष्य के लिए काम, वासना, क्रोध, अहंकार, लिप्सा ये सब नरक के मार्ग हैं। अर्थात इनसे व्यक्ति को नरक का मुंह देखना पड़ता है। अतः इन सब का त्याग करके सीता को राम को सौंपकर उनका भजन करो, जिनका भजन साधु संत करते रहते हैं। अर्थात उन श्री राम की भक्ति करने से ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। विशेष है, इस पद्यांश में नीति संबंधी वचनों का उपदेश दिया गया है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि मनुष्य के आंतरिक शत्रु हैं। मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर इन पर विजय प्राप्त कर सकता है। भारतीय पुराणों में ब्रह्मांड में स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, आकाश, पाताल आदि 14 लोक बताए गए हैं। अगला है, भाषा सहज, सरल, भावानुकूल है। चौपाई एवं दोहा छंद है। चौथ के चंद्र दर्शन से कलंक लगता है। इस जन विश्वास का सटीक वर्णन किया गया है। अगली पंक्तियों को आप पढ़ लीजिए। कठिन शब्दार्थ को भी आप देख लीजिए। हम इसकी व्याख्या करेंगे। संदर्भ इसका पूर्वानुसार है। प्रसंग है, इस अंश में विभीषण अपने भाई रावण को समझाता है कि वह प्रभु की राम की को सीता को लौटा दे और प्रभु की शरण में चला जाए, तो उसका कल्याण हो जाएगा। व्याख्या है, कविवर तुलसीदास जी कहते हैं कि विभीषण अपने भाई रावण को समझाते हुए कहता है कि हे तात, अर्थात भाई रावण, काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत पुरुष भजते हैं। हे तात,
राम मनुष्यों के राजा नहीं हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल वे भगवान हैं। वे विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मा हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह को नष्ट करने वाले और वे वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले, अर्थात आप इनसे वैर त्याग कर उन्हें अपना माथा नवाइए। वे रघुनाथ शरणागत का दुख नष्ट करने वाले हैं। हे तात, उन प्रभु श्री राम को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम को भजिए। आगे विभीषण समझाता है कि जिससे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते, अर्थात शरणागत चाहे कितना भी वैरी या पापी क्यों न हो, भगवान श्री राम उसे अपना लेते हैं। जिनका नाम तीनों तापों, दैहिक, दैविक, भौतिक का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह बात अच्छी तरह समझ लो। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम का भजन करिए। मुनि पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात तुम्हारे लिए कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु अर्थात आपसे कह दी। विशेष है, कवि ने काम, क्रोध, मद, मोह को त्यागने का उपदेश दिया है। भगवान के निराकार और साकार दोनों रूपों का वर्णन है। अजित, अनादि, अनंता में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सहज, सरल एवं शांत रस का प्रयोग दिखाई देता है। अगली पंक्तियों को आप पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार ही है। प्रसंग को हम देखेंगे, ये शब्दार्थ आप देख लीजिए, क्योंकि यदि हम इसको पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए। प्रसंग है, इस अंश में विभीषण अपने भाई रावण को समझाते हुए कहते हैं कि श्री राम को उनकी पत्नी लौटा दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। व्याख्या है, कविवर तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय विभीषण रावण को नेक सलाह दे रहा था, उस समय वहां माल्यवंत नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री बैठा हुआ था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई बहुत ही नीतिवान हैं, अतः विभीषण जो कुछ कह रहा है उसे आप अपने हृदय में धारण कर लीजिए। इस पर रावण ने कहा कि ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। क्या यहाँ कोई व्यक्ति है जो इन्हें यहाँ से दूर कर दे? यह सुनकर माल्यवंत तो अपने घर चला गया, लेकिन विभीषण पुनः हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सभी मनुष्यों के हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि होती है वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियाँ आ जाती हैं, और जहाँ कुबुद्धि होती है वहाँ परिणाम में विपत्ति ही प्राप्त होती है। ऐसा लगता है कि आपके हृदय में उल्टी बुद्धि अर्थात कुबुद्धि आ बसी है। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, अर्थात विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, अर्थात मेरी बात को स्वीकार कर लीजिए और सीता जी को श्री राम को दे दीजिए, जिसमें आपका अहित नहीं होगा। विशेष विभीषण से बार बार विनती करके सीता जी को लौटाने की प्रार्थना करता है। सुमति और कुमति सभी में होती है, पर विद्वान लोग
सुमति को धारण करती हैं, कुमति से दूर रहते हैं। अनुप्रास अलंकार की छटा है। भाषा सरल सहज शांत है। शांत रस का प्रयोग है। सूरज का पहिया दूसरी पंक्तियां हैं सूरज के पहिए से, तो इनको आप पढ़ लीजिए। हम इनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। शब्दार्थ को देख लीजिए। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के कल्याण की राह पाठ के गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित सूरज का पहिया से लिया गया है। प्रसंग है, इस अंश में कभी संसार के मनुष्यों को सचेत करते हुए कहता है कि तुम विपत्तियों और संकटों को में कभी घबराना मत और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। व्याख्या है, कविवर श्री गिरजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन के विश्वास को सदैव मजबूत बनाए रखना चाहिए। वह निरंतर स्वर्णिम चक्र की भांति सूरज के गोले के समान निरंतर गतिशील बना रहना चाहिए। तुम्हें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि तुम्हारे मन में पीली केसर की भांति जो स्वप्न जन्म ले रहे हैं वे कभी चुक ना जाएं, अर्थात समाप्त ना हो जाएं। कहने का भाव यह है कि तुम्हारे मन में जो स्वप्न जन्मे हैं वे सदैव पल्लवित एवं और पुष्पित रहें, वे कभी मुरझाएं नहीं। तुम अपने जीवन में सदैव उसी तरह प्रकाशित होते रहो जिस तरह सूरज का गोला प्रकाशित होता रहता है। अतीत के डंठलों पर भविष्य के चंदनों को उगाओ। कहने का भाव यह है कि अतीत में तुमने अनेक संकट एवं विपत्तियां झेली हैं, पर अपने भविष्य को तुम चंदन के समान महकाओ। तुम्हारी आंखों में तुम्हारे विश्वास की रंग बिरंगी तस्वीर हो, तुम्हारे होठों पर तुम्हारे स्वप्नों के गीत हों। यदि कभी तुम्हारे जीवन में शाम भी आ जाए, अर्थात निराशा भी आ जाए, तब भी तुम चंद्रमा के समान अपनी शीतलता बिखेरे रहना। कहने का भाव यह है कि निराशा में भी अपनी आशा का संबल मत छोड़ना। तुम्हारी आंखें की बरौनियों में चंद्रमा कभी भी थके नहीं, अपितु वह निरंतर गतिशील बना रहे। तुम्हारे जीवन के स्वप्नों की पीली केसर कभी मुरझाए नहीं, ऐसा तुम्हें सदैव प्रयत्न करना चाहिए। विशेष इस कविता में कवि ने सार्थक जीवन जीने का संदेश दिया है। जो सूरज की तस्तरी में उपमा अलंकार है, भाषा सहज सरल एवं भावानुकूल है। अगली पंक्तियों को देखिए। शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, इस अंश में कवि ने अपने जीवन में संचार बनाए रखने तथा निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है। व्याख्या है, कविवर माथुर की कहते हैं कि हमारे मन में विश्वास की लौ उसी प्रकार प्रज्वलित होती रहनी चाहिए जिस प्रकार पृथ्वी पर जलता हुआ कोयला दिखाई देता है। कहने का भाव यह है कि हमें जीवन में सदैव ऊर्जा का संचार करते रहना चाहिए। जिस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से प्रेम प्रकट हो जाता है, जिस प्रकार जल में पृथ्वी की गंध समाई रहती है, जिस प्रकार वायु भी निरंतर गतिमान रहती है, उसी प्रकार तुम्हारा लक्ष्य भी निरंतर गतिमान रहना चाहिए। जिस प्रकार लक्ष्य को तुमने अपने विचारों में बीज की भांति बोया है, उसे कभी नष्ट नहीं होने देना चाहिए। तुम्हें सतत प्रयत्न करते हुए आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करना है। तुम्हारा विचार बीज कभी भी नष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु वह बार बार पल्लवित एवं पुष्पित होते रहना चाहिए। तुम्हें चाहे जीवन में कितना ही संघर्ष क्यों न करना पड़े, पर इस संघर्ष रूपी कांटे को भी कभी भी मन में मत चुभोना, इससे अपना मन दुखी न करना। अपनी पीली केसर जैसी जिंदगी को कभी भी समाप्त मत होने देना, अपितु उसे निरंतर गतिमान बनाए रखना। विशेष कवि ने जीवन में सदैव उत्साह भरने की प्रेरणा दी है। भूमि में ज्यों अंगार रहे में उपमा अलंकार है, विचार बीज में रूपक अलंकार है, भाषा सरल सहज एवं लाक्षणिक है। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए।
कठिन शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। कवि का संदेश है कि हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए और कभी भी अनीति के आगे झुकना नहीं चाहिए। व्याख्या है। कविवर माथुर जी कहते हैं कि हमारे प्राचीन आर्य ग्रंथ भी ही हमारे मार्गदर्शक बन जाएं और हम अपना जीवन उन्हीं सिद्धांतों पर जिएं। हमारे जीवन में सदैव मंगलकारी रंगोलियां बनती रहें। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम अपने उज्जवल भविष्य के दीप जलाते चलें। हम जीवन में इतना प्रयास करें कि हमारा जीवन स्वयं एक महागीत बन जाए और उसकी गूंज सदियों तक गूंजती रहे। इसके साथ ही हमारे पांव कभी भी अनीति के सामने झुके नहीं, अपितु उन अनीतियों का हमें दृढ़ता से सामना करना चाहिए। हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन की पीली केसर कभी समाप्त न होने पाए। विशेष कभी प्राचीन आगम निगमों को अपना आदर्श मानता है। जीवन में जीवंतता बनाए रखना ही जीवन का लक्ष्य है। ये हमने इसके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देखी। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर को करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि मन में किस बात के लिए इंगित करता है? उत्तर है, कवि मन में इस बात के लिए इंगित करता है कि हमारा विश्वास है कि सूरज के चक्र के समान सदैव गतिशील बना रहे। दूसरा प्रश्न है, कवि किस चक्र को नहीं रुकने देने की बात करता है? उत्तर है, कवि विश्वास एवं प्रगति चक्र को नहीं रुकने देने की बात करता है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास एवं गिरजा कुमार माथुर ने की दो अन्य कविताओं के नाम लिखिए। उत्तर है, तुलसीदास जी विनय पत्रिका एवं दोहावली नामक रचनाएं लिखी। गिरजा कुमार माथुर ने धूप के धान तथा नाश और निर्माण नामक कृतियां रची। अगला प्रश्न है, तात राम नर नहीं भूपाला कथन किसने किससे कहा? उत्तर है, यह कथन विभीषण ने रावण से कहा। अगला प्रश्न है, माल्यवंत कौन थे? माल्यवंत रावण के सचिव या मंत्री थे। अगला प्रश्न है, विभीषण रावण से बार बार क्या विनती करता है? उत्तर, विभीषण रावण से बार बार विनती करता है कि हे तात, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सीता जी को राम को वापस दे दीजिए। राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, वे तो काल के भी काल हैं, दीनबंधु हैं और शरणागत शत्रु की रक्षा करने वाले हैं। अतः आप मेरी बात मान जाइए और सीता जी को उन्हें वापस लौटा दीजिए। अगला प्रश्न है, सीता देहु राम कहूँ अहित न होए तुम्हार से क्या आशय है? उत्तर है, विभीषण रावण को समझाते हुए कहते हैं कि हे तात, मैं तुम्हारे चरणों को पकड़कर विनती करता हूँ कि तुम्हें मेरे दुलार छोटे भाई बहन के प्रति बड़ों का स्नेह अथवा कल्याण की भावना रक्षा करनी चाहिए। तुम्हें श्री राम को उनकी सीता को लौटा देना चाहिए। इससे तुम्हारा किसी भी दशा में अहित नहीं होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि सीता राक्षसों के कुल के लिए काल सिद्ध होगी। अगला प्रश्न है, पांव में अनीति के मनुष्य कभी झुके नहीं से क्या आशय है? उत्तर है, गिरजा कुमार माथुर का इस पंक्ति से यह आशय है कि मनुष्य को कभी भी अनीति और अन्याय के मार्ग पर अपना कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। अनीति और अन्याय करने से मनुष्य की अच्छी वृत्तियों की विकास में बाधा पड़ती है। अपने जीवन के लक्ष्य के नीति का अनुसरण करके प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विभीषण को समझाने पर रावण ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? उत्तर है, विभीषण ने जब रावण से कहा कि उसे राम से बैर मोल नहीं लेना चाहिए, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे तीनों लोगों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं, उनसे शत्रुता करके कोई बच नहीं सकता है। अतः बैर भाव को छोड़कर उन्हें सीता सौंपकर उनकी शरण में चले जाओ। वे शरणागत वत्सल हैं, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार जब विभीषण ने रावण को समझाया तो रावण
पर इसकी विपरीत प्रतिक्रिया हुई। वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और बोला, तुम शत्रु के उत्कर्ष की बात करते हो, शत्रु का गुणगान करते हो। अरे कोई जो इन दोनों विभीषण और माल्यवंत को राजसभा से दूर कर दे। इतना सुनकर माल्यवंत तो उठकर अपने घर चला गया, किंतु विभीषण ने फिर भी हार नहीं मानी। वह उसे पुनः समझाने का प्रयास करने लगा। इस पर रावण ने उसे अपने पांव से आघात किया। तब दुखी होकर वह मन में तब दुखी होकर और मैं रावण का सर्वनाश का कर विभीषण राम की शरण में आ गया। अगला प्रश्न है, सूरज का पहिया से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, सूरज का पहिया से कवि का यह आशय है कि जिस प्रकार सूरज का पहिया बिना थके बिना रुके रात दिन चलता रहता है, उसी तरह मनुष्य को भी मन में विश्वास के स्वर्णिम चक्र को चलाए रखना चाहिए। उसे अपने विश्वास को कभी रुकने नहीं देना चाहिए। सूर्य की भांति ना तो उसकी आभा मंद होनी चाहिए और ना ही गति रुकनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विभीषण रावण संवाद और सूरज का पहिया कविताएं कल्याण की राह बताती हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, विभीषण रावण संवाद कविता में विभीषण ने रावण को बार बार समझाया है कि हे तात, तुम कुबुद्धि को त्याग दो, क्योंकि कुबुद्धि विपत्तियों का घर होती है और उससे मानव का भला नहीं होता है। अतः सुमति को अपनाओ और पर स्त्री को श्री राम को सौंपकर उनकी शरण ले लो, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सूरज का पहिया कविता में भी मानव के कल्याण की बात करती है। मानव को सूर्य के समान सदैव आभायुक्त होकर बिना थके बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, सूर्य की तस्तरी से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, सूर्य की तस्तरी से कवि का आशय यह है कि मानव जीवन भर सूर्य के समान संसार को ज्ञान बांटता रहे। वह कभी थके नहीं, रुके नहीं। उसके होठों पर अपने विश्वास के गीत हों और भविष्य निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाए। सूर्य की तस्तरी के समान ही उसकी चमक कभी ना कम हो। तो ये हमने देखा। अब हम इसके आगे के कार्य को देखते हैं। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। सचिव वैद डैश डैश बोगही नाश। तो ये हम कविता में भी कर चुके हैं, गद्यांश प्रसंग सहित व्याख्या कर चुके हैं उसमें, लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं। कविवर तुलसीदास का कथन है कि मंत्री वैद गुरु यदि भय के कारण प्रिय बोल लगने वाले झूठ बोलते हैं, अर्थात चापलूसी सत्य बात ना बोलकर मीठी बातें बोलते हैं, तो क्रमशः राज्य शरीर और धर्म शीघ्र ही नाश हो जाता है। कहने का भाव यह है कि यदि मंत्री की वास्तविक स्थिति का वर्णन न करके राजा की झूठी खबर या सूचना देता है, यदि वैद रोगी की वास्तविक दशा को न बताकर झूठ बोलता है, यदि गुरु भयवश धर्म की बात नहीं बोलता है, तो इन स्थितियों में क्रमशः राज्य शरीर और धर्म शीघ्र ही नाश हो जाता है। अतः किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। किंतु रावण की राजसभा में तो यही हो रहा था। चाटुकार मंत्री उसकी झूठी प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय उपयुक्त अवसर समझकर विभीषण वहां आ गया। उसने भाई के चरणों में अपना शीश झुकाकर प्रणाम किया। तदुपरांत सिर को झुकाकर पुनः प्रणाम करके अपने आसन पर बैठकर और रावण की आज्ञा पाकर इस प्रकार वचन बोला, हे दयामय, आप यदि मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मैं अपने बुद्धि के अनुसार आपकी हितकारी बात कहना चाहता हूँ। हे तात, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, यदि आप सुंदर कीर्ति, सुंदर बुद्धि, शुभ गति और अनेक प्रकार के सुख चाहते हैं, तो आप पराई स्त्री के मस्तक को चौथ के चंद्रमा की भांति कलंक युक्त मानते हुए उसका परित्याग कर दें। अर्थात जिस प्रकार भाद्रपद मास में कृष्ण की चतुर्थी का दर्शन कलंक का कारण बनता है, उसी भांति पराई स्त्री को घर में रखना कलंक का कारण बनता है। अतः पराई स्त्री को त्याग करना चाहिए, करना उचित है। अतः तुम श्री राम को की पत्नी सीता को उन्हें वापस लौटा दो। 14
वे 14 लोकों के स्वामी हैं, उनसे द्रोह करके कोई बच नहीं सकता। हे स्वामी, मनुष्य के लिए काम, वासना, क्रोध, अहंकार, लिप्सा ये सब नरक के मार्ग हैं, अर्थात इनसे व्यक्ति नरक का मुंह देखना पड़ता है। अतः इन सब का त्याग करके सीता को राम को सौंप कर उनका भजन करो, जिनका भजन साधु संत करते रहते हैं, अर्थात उन श्री राम की भक्ति करने से ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। अगली पंक्तियां हैं। मन में विश्वास डैश डैश चुके नहीं। व्याख्या है, उत्तर है, कविवर श्री गिरजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन में विश्वास को सदैव मजबूत बनाए रखना चाहिए। वह निरंतर स्वर्णिम चक्र की भांति सूर्य के गोले के समान निरंतर गतिशील बना रहना चाहिए। तुम्हें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि तुम्हारे मन में पीली केसर की भांति जो स्वप्न जन्म ले रहे हैं वे कभी चुक न जाएं, अर्थात समाप्त न हो जाएं। कहने का भाव यह है कि तुम्हारे मन में जो स्वप्न जन्मे हैं वे सदैव पल्लवित और पुष्पित होते रहें, वे कभी मुरझाएं नहीं। तुम अपने जीवन में सदैव उसी तरह प्रकाशित होते रहो जिस तरह सूरज का गोला प्रकाशित होता है। अतीत के डंठलों पर भविष्य के चंदनों को लगाओ। कहने का भाव यह है कि अतीत में हमने अनेक संकट एवं विपत्तियां झेली हैं, पर अपने भविष्य को तुम चंदन के समान महकाओ। तुम्हारी आंखों में तुम्हारे विश्वास की रंग बिरंगी तस्वीर हो, तुम्हारे होठों पर तुम्हारे सपनों के गीत हों। यदि कभी तुम्हारे जीवन में शाम भी आ जाए, अर्थात निराशा भी आ जाए, तब तुम चंद्रमा के समान अपनी शीतलता बिखेरते रहना। कहने का भाव यह है कि निराशा में भी अपने आशा का संबल मत छोड़ना। तुम्हारी आंखों में की बरौनियों में चंद्रमा कभी थके नहीं, अपितु वह निरंतर गतिशील बना रहे। तुम्हारे जीवन के स्वप्न की पीली केसर कभी मुरझाए नहीं, ऐसा तुम्हें सदैव प्रयास करना चाहिए। अगली पंक्ति है, काम क्रोध डैश डैश यही संत। उत्तर है, किंतु रावण की राजसभा में तो यही हो रहा था। चाटुकार मंत्री उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय उपयुक्त अवसर समझकर विभीषण आया। उसने अपने भाई के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया। तदुपरांत सिर को झुकाकर पुनः प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ गया। रावण की आज्ञा पाकर वह वचन बोला, हे दयामय, आप यदि मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी हितकारी बात कहना चाहता हूँ। हे तात, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, यदि आप कीर्ति, सुंदर बुद्धि, शुभ गति और अनेक प्रकार के सुख चाहते हैं, तो आप पराई स्त्री के मस्तक को चौथ के चंद्रमा की भांति कलंक युक्त मानते हुए उसका परित्याग कर दें, अर्थात जिस प्रकार भाद्र मास के कृष्ण पक्षी की चतुर्थी का चंद्र दर्शन कलंक का कारण बनता है, उसी भांति पराई स्त्री को घर में रखना कलंक का कारण बनता है। अतः पराई स्त्री को परित्याग करना ही उचित है। अतः तुम श्री राम की पत्नी को उसने वापस लौटा दो। वे 14 लोकों के स्वामी हैं, उनसे द्रोह करके कोई बच नहीं सकता है। हे स्वामी, मनुष्य के लिए काम, वासना, क्रोध, अहंकार, लिप्सा ये सब नरक के मार्ग बनते हैं, अर्थात व्यक्ति इनसे नरक का मुंह देखना पड़ता है। इन सब का त्याग करके सीता को राम को सौंपकर उनका भजन करो, जिनका भजन साधु संत करते हैं, अर्थात उन श्री राम को भक्ति करने से तुम्हारा कल्याण होगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास और गिरजा कुमार माथुर की काव्य कला की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, तुलसीदास जी सामाजिक एवं धार्मिक मर्यादाओं के पोषक हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति विशेष के आचरण में जितनी पवित्रता होगी, समाज का कल्याण उतना ही होगा। इसी तथ्य को उन्होंने विभीषण रावण संवाद के माध्यम से व्यक्त किया है। ये विचार तुलसी ने अवधी भाषा में दोहा, चौपाई, छंदों के माध्यम से व्यक्त किए हैं। गिरजा कुमार माथुर के गीत छायावाद प्रभाव लिए हुए हैं। उनमें आनंद, रोमांस और संताप की तरल अनुभूति के साथ लय भी मिलती है। उनके शब्द चयन में तुकतान और अंतान की काव्यात्मक झलक मिलती है। वास्तव में वे मार्शल रोमांच के वाचिक परंपरा के कवि हैं। आधुनिक कविता के वे श्रेष्ठ कवि हैं। तो हमने इस तरह इस पाठ को देखा और गिरजा कुमार माथुर द्वारा बताई हुई और तुलसीदास जी के द्वारा बताए हुए पदों को पढ़ा। राम रावण संवाद के माध्यम से और सूरज का 7वां घोड़ा के माध्यम से हमने जाना कि कल्याण की राह पर कैसे चलना चाहिए। आगे के पाठ में
आगे के वीडियो में आगे के पार्टों को देखेंगे। धन्यवाद।